स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुजरात स्टेट में कितना जा सकता है अपना आयुष काउंसलिंग का कट ऑफ नीट 2020 के एग्ज़ाम्स के थ्रू। सेकेंडली, इसी के साथ बेस्ट टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा के भी मैं बताऊंगी, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है उस एरिया के स्टूडेंट्स को, स्टेट के स्टूडेंट्स को, कि किन कॉलेजेस में वो एडमिशन लेने के बारे में चॉइस फिलिंग के समय पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये वीडियो में अभी सेशन अपना स्टार्ट करते हैं उसके पहले ये बताना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट कंटिन्यू करिए, जो भी आपकी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो फ्रीली पूछिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बट जब आप कमेंट करें तो आप एक रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और ये मैक्सिमम जो एटलीस्ट ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया होगा कि अभी जो आपको रैंक मिली हुई है ये आपकी MBBS एंड BDS के लिए ऑल इंडिया कोटा की रैंक है या ऑल इंडिया रैंक है। अब जब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी नीट के लिए तो कुछ स्टेट्स के आ चुके हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस 1 नवंबर और 2 नवंबर से स्टेट काउंसलिंग की स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है, तो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपका जब आप स्टेट काउंसलिंग में फिल करेंगे तो स्टेट काउंसलिंग के लिए जो स्टेट की अथॉरिटी बॉडी है वो एक अपने स्टेट के स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस साल, उन स्टूडेंट के बेस पे एक सेपरेट रैंक प्रोवाइड करेगी। और स्टेट काउंसलिंग आपकी याद रखिएगा ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होती है। स्टेट काउंसलिंग में आपका स्टेट का जो रैंक है वो रैंक डिसाइड करेगा। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करके इस साल का रिजल्ट मत देखिएगा, क्योंकि इस साल का रिजल्ट देखिए एक तो बहुत हाई गया है, वो एक अलग बात है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी इस बार एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण सफ़र कर ही रहे हैं। तो लास्ट ईयर से इस साल हम कंपेयर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछते समय आप सीधे सीधे, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप अपने मार्क्स बता दीजिए, कैटेगरीज बता दीजिए कि आप किस जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं या किसी अनदर कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली मुझे कहना था, क्योंकि स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कमेंट्स देख के कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के इससे भी कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ को तो यही लग रहा है स्टूडेंट्स को कि ये जो नीट काउंसलिंग है इसी से आपका आयुर्वेदा का, तो ऐसा नहीं है। नीट का जो काउंसलिंग आपकी होगी वो आपकी MBBS एंड BDS सीट्स के लिए ही होगी। आयुष की जब काउंसलिंग अपनी स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, स्टेट वाइज शेड्यूल क्या होगा, वो मैं सब आपको फिर बताऊंगी। सेकेंडली, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने साथ प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। अब हम सीधे सीधे आते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, कि हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात स्टेट का कट ऑफ क्या होगा। और ये जो कट ऑफ है ये फिर फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ आपका सेकेंड या मॉप अप राउंड तक आते आते आपका कट ऑफ इतना आ सकता है। ये जनरल प्रिडिक्शन आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात की तरफ आते हैं तो 5 हम यहाँ पे बेस्ट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट स्टडी कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के, इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एडेड में आ रहे हैं, एडेड एंड गवर्नमेंट में आ रहे हैं, उनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे हम स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज बांद्रा, अहमदाबाद में। हो सकता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है यहाँ पे। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये नंबर ऑफ सीट्स है। यहाँ जो आयुर्वेदिक 1st नंबर पे कॉलेज हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी आयुर्वेदा की 94 सीट्स है। ये लास्ट ईयर जितनी सीट्स अवेलेबल थी उसी का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सेकेंड, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा में 75 सीट्स हैं। 3rd नंबर पे आपका सेठ JP आयुर्वेदिक कॉलेज भावनगर, यहाँ भी नंबर ऑफ सीट्स जो आयुर्वेदा के लिए वो 75 है।
इसके बाद आपका सीट मैट्रिक्स वेरी करेगा, क्योंकि ये जो 75 टोटल सीट्स हैं ये आपकी अब डिस्ट्रीब्यूट होंगी जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उस स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग। 4th नंबर पे आपका कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जूनागढ़। हियर ऑल्सो 75 सीट्स आर देयर। एंड द 5th नंबर पे आपका है स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस गांधीनगर। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के लिए। तो अगर आप मार्क्स प्रिफर आ रहे हैं आपके उतने, तो आप इसको भी चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी 75 टोटल सीट्स है आयुर्वेदा के लिए। अगेन मैं कह रही हूँ ये सीट मैट्रिक्स 2019 का जो साइट्स पे अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सीट्स आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये तो अपने थे गवर्नमेंट के कॉलेज। और अब हम सीधे सीधे आते हैं कि कट ऑफ अपना क्या जाने वाला है 2020 की आयुर्वेदा काउंसलिंग के लिए। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कट ऑफ ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेजेस इन गुजरात। यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अगेन मैं बता रही हूँ ये हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर BA-MS गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। इसके अकॉर्डिंग आप BHMS का फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी सेशंस में कह रही हूँ कि BHMS 10 to 20 नंबर कम ही जाता है जनरली। और प्राइवेट कॉलेज कितने पे मिलेगा, तो ये आपको और मुझे सभी को पता है कि प्राइवेट के लिए एज सच आपको कोई मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ओनली आपको नीट का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना ही सफिशिएंट होता है। और कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेंगे ये आपकी अपनी चॉइस होती है। गवर्नमेंट में हमारे पास चॉइस नहीं होती। गवर्नमेंट में चॉइस कब होगी, जब हम मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं तब हम चॉइस कर सकते हैं। बट हम नियर अबाउट लिमिट के पास है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिलता है उसके साथ हमें सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो BA-MS का जब हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं तो जनरल या सामान्य वर्ग हम कह रहे हैं, सामान्य वर्ग या अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए ये कट ऑफ आपका जा सकता है 440। अगेन मैं 440 प्लस कहती हूँ। 440 प्लस का मीनिंग है कि मिनिमम जो लास्ट सीट है वो कहाँ तक जा सकती है, 440 या 430 तक। ये 440 प्लस मीन्स 460 भी आपका जा सकता है या इसके ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। या जो सीट्स जाएंगी स्टूडेंट्स को वो जाएंगी 440 प्लस के ऊपर के बच्चों को। फिर इसके बाद हमारे हैं बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस जनरली हम कह रहे हैं OBC या कहीं कहीं पर बैकवर्ड क्लासेस भी हम लिख रहे हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस आप याद रखिएगा नियरली 410 के आसपास अपना कट ऑफ रहेगा BA-MS के लिए। फिर हमारे हैं शेड्यूल कास्ट और SC का कट ऑफ आप यहाँ पे याद रखिए 360 और 350 भी आप लेकर चल सकते हैं। और फिर हमारे हैं ST की तरफ। ST का कट ऑफ जो हम डिस्कस करते हैं तो एज यूजुअली हम देख रहे हैं सभी स्टेट में ये 260 to 270 या कभी कभी मॉप अप राउंड तक आते आते एक्चुअली बहुत कम होता है। मॉप अप राउंड में देखिए आपको कभी कभी अगर आप बहुत अवेयर है, प्रॉम्प्ट है काउंसलिंग के समय अवेयरनेस एंड प्रॉम्प्टनेस बहुत रिक्वायर्ड होती है। आपने कहीं भी 1-2 दिन लूजनेस की काउंसलिंग की प्रोसीजर में और अगर मॉप अप राउंड निकल गया और आपका नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट मॉप अप राउंड के समय अगर एग्जैक्ट करेक्ट कॉलेज वाइज भी होते हैं, इंस्टीट्यूट वाइज भी होते हैं मॉप अप राउंड, और कम नंबर जिस स्टूडेंट को है वो वहाँ उस मॉप अप राउंड में अवेलेबल हो गया तो उस स्टूडेंट को वो सीट अवेलेबल हो जाती है या मिल जाती है। तो काउंसलिंग में अगर आपको चाहिए ही है इस साल गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एक स्पेसिफिक एडेड कॉलेज, तो मॉप अप राउंड तक आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहिएगा। और ST का कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे थे 260 से 270 प्लस के बीच में रहेगा। तो ये हमारा था आज का एक जनरल डिस्कशन गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है। सेकेंडली फिर मैं कह रही हूँ कि ये जितने भी कट ऑफ सभी मैं फ़िलहाल बता रही हूँ, ये सभी कट ऑफ्स जो हैं वो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं कट ऑफ्स बता रही हूँ। एज सच मेरा कोई अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस फॉर्म में मुझे बताना था। UP एंड MP मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी। उसके बाद अब आप लोग जैसे जैसे मुझे डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट ऑफ बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगी उसमें वेस्ट बंगाल का डिस्कस करूँगी कट ऑफ क्या होगा।
तो तब तक चैनल के साथ आप सभी कनेक्ट रहिएगा बायोजोन क्लासेस के साथ, और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, ताकि जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उन तक भी ये प्रॉपर गाइडेंस थोड़ा मिले और उनके फ्यूचर में भी उनको किसी न किसी रूप में हम हेल्प कर सके। तब तक नेक्स्ट सेशन तक आप सभी मोटिवेट रहिएगा, बी पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड।